आज 29 अगस्त 2024 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। हम बच्चों में बहुकाल से कुछ ऐसे संस्कार बन जाते हैं जो फिर ज्ञान में आने के बाद भी वे प्रकट होते रहते हैं। विशेष रूप से 2 युग जो हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के वे संस्कार दिखाई देते हैं। कौन से हैं भक्ति के संस्कार? बार बार किसी बात को रिपीट करना, जैसे मंत्र जाप करते हैं ना बार बार, तो बार बार किसी बात को रिपीट करना। दूसरा, आंख बंद करके बैठना। तीसरा, मूर्ति के आगे जाकर के कुछ ना कुछ अभिलाषा रखना। तो बाबा से भी ऐसी अभिलाषा रखते हैं। उसके साथ साथ चरण स्पर्श करना। आप देखेंगे ज्ञान में आने के बाद भी कुछ माताएं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि हम आपके पांव छुएंगे, वो भी। तो बाबा सिखाते हैं ज्ञानी तू आत्मा बनो। ज्ञानी तू आत्मा में ये सब बातें नहीं होती। हमको ज्ञान स्वरूप बनना है। इसका अर्थ फिर ये नहीं होता है, कई बार ज्ञान को भी उल्टा ले लेते हैं। बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया ना, हम सब भाई भाई हैं, निस्संदेह हम भाई भाई हैं, लेकिन कुछ तो कुल मर्यादा भी होती है। कोई बड़ा भाई होता है, कोई छोटा भाई होता है, कोई होशियार होता है, कोई कम होता है, तो उसकी रिस्पेक्ट तो रखनी होती है, छोटे को प्यार तो देना होता है। ये सब बातें, व्यवहारिक बातें बाबा हमको सिखलाते हैं। तो आज की मुरली है कि मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है। प्रश्न पूछा गया है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। उन्होंने मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में ये आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र
अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहां देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूं। टीचर सवाल पूछते तो हम हाथ खड़ा करते हैं ना कि हम बताएंगे, हम बताएंगे। यहां यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना चाहिए। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? हाँ, स्कूल में टीचर आंखें बंद करके बैठे तो टीचर क्या कहेगा? जाओ मुंह धुलाई करके आओ, बाहर जाओ, क्लास से बाहर भेज देता है। भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं आंखें बंद कर माला जपना। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वो तो स्त्री को देखते भी नहीं हैं कि कहाँ मन चलायमान न हो जाए। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहां तुम भले देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। भले दिखाई देता है शरीर, लेकिन याद किसको कर रहे हैं हम? शिव बाबा को। शिव बाबा को ब्रह्मा रथ में याद करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा की भ्रकुटी में विराजमान है। ब्रह्मा के नैनों से मुझे दृष्टि दे रहे हैं। इस प्रकार से बाबा कहते हैं अपन से बातें करो। बाबा कहते हैं ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में वह बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह बोलते हैं, करती तो सब कुछ आत्मा ही है। शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वह भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है। ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को दे अभिमान रहता है, मैं फलाना हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। ऐसे नहीं कहेंगे हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है।
ये भी तुम समझते हो। सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर सिर्फ यहाँ पार्ट बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। तो सबने देखा है ना, सब अनुभवी है। आत्मा निकल जाए तो कोई शरीर के पास जाना स्वीकार नहीं करता, जैसे कोई वस्तु पड़ी हुई है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकते, वो तो सूक्ष्म है। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीत समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ ये बात। अलफ माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो बाप का संबंध नहीं रहता है। भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, उसे कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाप और बच्चे का संबंध दिखता है जब हम उसको पिता के रूप से याद करते हैं। इस समय सब पत्थर बुद्धि है, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, ये किसको भी पता नहीं है। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा कहते ये संगम है, पहले तो हमको भी नहीं पता था। ये संगम युग है। हम अब रियलाइज करते हैं कि ये बातें हमको नहीं पता थी। बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। गाली गलौज करना, गंदे गंदे शब्द बोलना, किसी के लिए परचिंतन, गंदी गंदी बातें कहना, ये सब क्या है? बाबा कहते हैं श्रृंगार किया हुआ है। वाणी से व्यक्ति पहचाना जाता है। वाणी उसका व्यक्तित्व है। तो कौन किस व्यक्तित्व का है वो अपना प्रदर्शन अपने आप करता है। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। तब बाबा कहते हैं हमेशा आगे बैठो, फ्रंट में बैठो, पीछे मत बैठो। पीछे बैठते हैं तो माया बसती है। एक दूसरे से बातचीत करेंगे और स्लिप्स पास ऑन करेंगे। ये सब किसकी आदतें हैं? ये आदतें दुनियावी स्टूडेंट्स की हैं। बाबा के स्टूडेंट्स की आदतें नहीं है।
कमेंट देना, कुछ सुना उसके ऊपर कमेंट, बात को उड़ा देना, ये सब अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण नहीं है। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार बन जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं, ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। पढ़ाई बिगर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। ये तो सब कुछ खलास होना है। ये इच्छा, कमाई की इच्छा, मैं कुछ कमाऊं। बाबा कहते जब बैठे हो बाबा की गोद में, फिर ये धन कमाने का संकल्प क्यों आता है, ये माया क्यों आती है? साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं। सिकंदर ने कहा ना, मेरे कफन से दोनों हाथ बाहर निकाल करके दिखा देना कि सिकंदर खाली हाथ जा रहा है। साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है। ये बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वो सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो। ये है झूठ खंड। झूठ खंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, नाम ही है सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम ही है शिव, और सबको आत्मा ही आत्मा कहते, बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये शिव की महिमा है। वो बाप भी है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? ये भी बेहद का बाप अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना, जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से
और पढ़ाई से योग रहता है। ये तो पढ़ाने वाला है विचित्र। तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है, तो यहां भी आंखें बंद कर बैठते हैं। जैसे मत वाले बाप कहते हैं आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तब ही विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हैं, ओ गॉड फादर गाइड मी, वास्तव में ये कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, वो तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ी लिबरेट करेंगे। बाप कहते मैं सबकी आकर सदगति करता हूं। मैं आया ही हूं सबको शांति धाम भेज देने। यहां मांगने की दरकार नहीं। बेहद का बाप है ना, वो तो हद में आकर मी मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति है ना। आंखें मीटते हैं, हम आपको देखने लायक भी नहीं है, दर्शन लायक भी नहीं है। उनके आगे जाते हैं तो अपने दर्शन करते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा, हाँ ये हो गया। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूं। नई सृष्टि में देवता रहते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। ये है ही आसुरी संप्रदाय। सद्गुरु तो एक ही है सच बोलने वाला, वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है।
बाप कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। कौन सी माताएं, कहाँ बैठी हैं? कौन सी माताएं? हाथ तो खड़े करो। अच्छा, ये सब माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाले हो। अच्छा, चाबी है आपके पास? चाबी है? स्वर्ग का द्वार कैसे खोलेंगे? बाबा खोलेंगे, हम बाबा के साथ सहयोगी रहेंगे, ये होता है। बाबा कहते हैं, लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन। ये हमारा साउथ एक्सटेंशन दिल्ली का म्यूजियम था, जो मेन रिंग रोड पर था, जहाँ अपने मोहिनी दीदी रहते थे, शांति दीदी रहते थे, गीता दीदी रहते थे। आजकल वो शिफ्ट हो गया सिरी फोर्ट। तो बाबा कहते हैं ये जो है गेट वे टू हेवन, उसका नाम था म्यूजियम का। परंतु ये भी मनुष्य समझ थोड़ी सकते हैं, नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। अब उन्होंने तो माया के भी कई परिभाषाएं दे दी हैं। कोई कहते हैं प्रकृति माया, कोई कहते हैं धन संपत्ति माया, कोई कहते हैं प्रभु की लीला माया, प्रभु के कर्म माया। बाबा कहते हैं माया माना 5 विकार, इनको जीतेंगे तब तुम जगत जीत बन सकेंगे। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो, तुम तो बाप से वर्षा लेते हो। आयु कितनी बड़ी हो जाती है, अभी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब दे देते हैं। बाबा कहते हैं तुमको सारे कल्प में एक ही बार मैं आकर के सारा वर्षा दे देता हूँ। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशंस। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिक्करियाँ मांगते हैं, वो भी मिलती थोड़ी हैं। ठिक्करियाँ बाबा कहते हैं पाई पैसे को, धन मांगते हैं। सारी रात लक्ष्मी का पूजन करते हैं, दरवाजे खुले रखते हैं, लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी ऐसे थोड़ी आती है। ये एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं माम एकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हो हम खुद ही यह बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे?
हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो एक ही अक्षर है, माम एकम याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्व गुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े ये भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है, ये निश्चय होना चाहिए। ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सके सिवाय एक बाप के। ये कोई ईश्वर थोड़ी है, ये है तो बहुत जन्मों के अंत के जन्म। बाबा कहते ये ब्रह्मा बाबा ईश्वर तो नहीं है, ये इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, जो अपना अनुभवी है। गांव रेखा छोरा था, फिर शाम सुंदर बनते हैं। ये तो पूरा गांव रेखा छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्ठी बननी थी। इन्हों को खिलाएंगे कौन, तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। ये सब समझने की बातें हैं। ये तो सब पता है ना कैसे बाबा ने रथ को अडॉप्ट किया, फिर इनका सब कुछ समर्पण कराया, ट्रस्ट बनाया। हाँ, 5 शिव शक्तियों का ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट बना करके सारी चल अचल संपत्ति उस ट्रस्ट को सौंप दी। जिस ट्रस्ट में कुछ लोग और थे, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। फलस्वरूप उस ट्रस्ट से, उस जो समर्पण किया, उससे सब बच्चों की पालना होती रही। 14 वर्ष तक पालना करना, तो आप समझ सकते हो कितना बाबा ने समर्पण किया होगा। इन्हों को कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है, हाँ, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं तत्त्वम। एक तो नहीं, बहुत है ना। सिर्फ एक ने थोड़े 84 जन्म लिए, बहुतों ने लिया। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे, थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ी प्रारब्ध, तो देरी से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। दूसरा, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए भी बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है।
आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। मांगना रॉयल्टी नहीं है। हाँ, मांगना इशारे से भी मांगना रॉयल्टी थोड़ी है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि परिवार है, परिवार में अगर कुछ चाहिए तो परिवार में ही कहेंगे ना, बाहर तो नहीं जाएंगे ना कहने। तो मांगना नहीं, मांगना में लालसा होती है। वरदान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भाव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। अव्यक्त इशारे, सदा विजय के उमंग उत्साह में रहो। ना उम्मीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनेक बार ये कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कई बार की हुई को रिपीट कर रहे हैं। कोई बात है उसको बारंबार रिपीट कर रहे हैं। ये स्मृति विजयी बना देगी। पहले भी किया था कलपुर, अब भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये स्मृति कि हमने पहले भी किया है विजयी बना देगी। ये थे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। बाबा ने भक्ति की बातें बताई कि भक्ति में आंख बंद करते मांगते हैं, वो तुमको नहीं करना है। चलो बाबा की याद